आइए हम लोग आज देखेंगे थोड़ा देर, ठीक है, थोड़ी देर हम लोग देखेंगे परमेश्वर के वचन में से। और आज हम लोग इस बात को देखने जा रहे हैं कि कैसे हम लोग परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में जाने। ठीक है, क्या देखने जा रहे हैं? कैसे हम लोग परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में जानेंगे। ठीक है, नोइंग द विल ऑफ गॉड, परमेश्वर की इच्छा को जानना। क्योंकि दुनिया में यदि आप सेफ साइड में रहना चाहते हैं, यदि आप आशीष का जीवन जीना चाहते हैं, तो ये बहुत जरूरी है कि आपको परमेश्वर की इच्छा को जानना। ठीक है, परमेश्वर की इच्छा को जानना, और उस इच्छा को जब आप जानते हैं उसको अपने जीवन से पूरा करना। जानना काफी नहीं है, जानने का तो पूरा दुनिया आज ज्ञान से भरा हुआ है। सब तरफ लोग आज सुन रहे हैं परमेश्वर के बारे, या फिर कई सारी इंफॉर्मेशन, कितना कुछ है इस दुनिया में जानने और सीखने के लिए। आप जितना जानो उतना कम लगता है। ठीक है, हम लोग जिंदगी भर सीखते जाएंगे, सुनते जाएंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात आज हम लोग देखेंगे वो है कि हम लोग को परमेश्वर का प्लान को जानना, परमेश्वर का योजना को जानना। और जानना काफी नहीं है, उसके अनुसार अपने जीवन को आगे लेकर के जाना। यही है सेफ साइड, माने आप हमेशा सुरक्षित रहेंगे, आप हमेशा आशीषित रहेंगे, आपको कभी किसी चीज का डर नहीं रहेगा, आप कभी घाटे में नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपने परमेश्वर की इच्छा को जान करके उससे पीछे पीछे चला है। ठीक है, आज दुनिया में कई लोग हैं जो आज इस परमेश्वर को नहीं जानते, लेकिन आज हम और आप हैं जो परमेश्वर को जानते हैं। ठीक है, और आज हम लोग, जैसे कि मैंने कहा कि ये परमेश्वर की इच्छा को जानना, हम लोग देखेंगे थोड़ा सा मेरी और जोसेफ के बारे। ठीक है, हम लोग सब जानते फिर भी थोड़ा सा। ठीक है, मेरी, मरियम, ठीक है, परमेश्वर उसको चुना था। वहां पर कितना लड़की लोग थे कि नहीं है? थे ना उस समय में, उस जमाने में बहुत सारी महिला लोग, बहुत सारी लड़की लोग थे, लेकिन परमेश्वर वहां पर क्या किया? इस मरियम को चुना। और मरियम का एज कितना था? 17, 18, 19 के ही लगभग था। वो भी यंग हो रही थी, है ना, टीनेजर को पार करके वो यंग हो रही थी, जवान हो रही थी। और ऐसे समय में उसका भी कई सारा प्लान था कि हम नौकरी करेंगे, हम पढ़ेंगे, हम कमाएंगे, ये ना, इस प्लान सबका होता है ना, उसका भी ऐसा ही प्लान था मरियम का। लेकिन वो मरियम क्या थी? परमेश्वर से प्रेम करती थी। वो मरियम परमेश्वर से प्रेम करती थी, और ऐसे उसके हृदय को परमेश्वर देखता है। ठीक है, कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर आपके हृदय को देखे? हैं? कैसे देखेगा? परमेश्वर तो ढूंढते रहता है, हमेशा ढूंढता है ऊपर से, किसका मन सीधा है, कौन हमको ढूंढ रहा है, कौन पवित्र जीवन जी रहा है। और उसको जब देखा, जब मेरी को देखा, अरे यही वो लड़की है, हाँ, परमेश्वर उसको चुनता है क्योंकि वो पवित्र लड़की थी, उसके जीवन में भी पाप नहीं था। और इस तरह से जब उसको वो चुनता है, और हम लोग जानते हैं कैसे स्वर्गदूत उसको दर्शन देता है। जब वो घर में काम कर रही थी, एक स्वर्गदूत उसके पास आता है और उसको दर्शन देता है और बोलता है कि तुम क्या होगी? पवित्र आत्मा से गर्भवती होगी और तू एक पुत्र को जनेगी और उसका नाम यीशु रखना। मतलब मरियम जब वो सुनी, उसका रिएक्शन क्या था? शुरू में तो डर गई थी, है ना, लेकिन बाद में क्योंकि वो परमेश्वर से प्रेम करती थी, वो खुशी खुशी उसको क्या की? एक्सेप्ट की कि हाँ प्रभु, आपका इच्छा पूरी हो, आपका इच्छा पूरी हो। उसको भी डर था जब परमेश्वर, जब स्वर्गदूत उसको बोला कि तू गर्भवती होगी, उसके दिमाग में भी कई सारा क्वेश्चन था कि हम कैसे ऐसे हो सकता है। लेकिन स्वर्गदूत बोला कि पवित्र आत्मा का सामर्थ तुझ में उतरेगा। एक तरफ तो प्रभु पर वो विश्वास कर रही है कि ठीक है प्रभु, आपका सामर्थ उतरेगा, लेकिन दूसरी तरफ जब दुनिया को देखती है, उसको लगता है कि हम कैसे जिएंगे, है ना। एक कुंवारी लड़के का प्रेग्नेंट होना, लोग कितना हंसेंगे, किसको किसको जवाब देंगे? क्या इतना इजी नहीं था? दिस इज नॉट सो इजी। कितना उसके मन में क्वेश्चन आ रहा था होगा कि लोग अब जब हमको पूछेंगे कि इसका पिता कौन है, हम क्या जवाब देंगे? हम कैसे लोगों के मुंह दिखाएंगे? कैसे हम जाएंगे इधर उधर? लेकिन फिर भी वो इतना क्लियर थी परमेश्वर का आवाज के प्रति कि ये परमेश्वर का प्लान है, उसका योजना है, इसमें वो बहुत क्लियर थी। और उसके बाद क्या करती? उसको एक्सेप्ट करती है। चाहे लोग मेरा मजाक उड़ाए, चाहे लोग मुझे हंसे, चाहे मुझको मेरा कैरियर छोड़ना पड़े, लेकिन फिर भी मेरा दोस्त यार को छोड़ना पड़े, लेकिन फिर भी मैं परमेश्वर जो प्लान के लिए हमको चुना है, हम उस प्लान को क्या करेंगे? अपने जीवन से पूरा करेंगे।
और इस तरह से परमेश्वर उसको फोर्स नहीं किया। कभी भी परमेश्वर किसी को फोर्स नहीं करता है। परमेश्वर उसके सामने विचार रख दिया, देखो तेरे लिए मेरा ये प्लान है, और वो खुशी खुशी उसको क्या की, एक्सेप्ट की। जोसेफ के साथ भी यही हुआ। जोसेफ भी जब सो रहा था, उसको तो दर्शन दिखा, स्वर्गदूत नहीं आया, लेकिन क्या वो सो रहा था, ड्रीम में उसको वो दर्शन दिखा, क्योंकि परमेश्वर से वो भी प्रेम करता था। और परमेश्वर को पता था, क्योंकि मेरी के पास तो स्वर्गदूत गया, गब्रिएल के पास भी स्वर्गदूत गया, लेकिन जोसेफ के पास स्वर्गदूत नहीं आया था। स्वर्गदूत उसको सपना में आया था। ठीक है, वो सो रहा था तो उसका सपना में वो आया था, क्योंकि परमेश्वर को पता था कि ये जोसेफ भी परमेश्वर से बहुत प्रेम करता था, और ये जोसेफ भी परमेश्वर के साथ साथ चलता था। परमेश्वर का भय और प्रेम उसके जीवन में था। इसीलिए परमेश्वर बोला, इसको इतना स्वर्गदूत भेजने का जरूरत नहीं है, हम सपना में ही इसको बोल देंगे और वो क्या हो जाएगा, मान जाएगा, वो एग्री हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर उसके मन को जानता था। और इसीलिए परमेश्वर उसको जब सो रहा था उसको दर्शन दिया, और तब भी वो मन में सोचा एक बार, लेकिन प्रभु उसको जब स्वप्न में दर्शन दिया तो वो भी क्या हो गया, अपने जीवन को परमेश्वर का हाथ में दे दिया। प्लान, हाँ, परमेश्वर का प्लान, परमेश्वर का योजना में अपने आप को समर्पण कर दिया। दोनों यंग, जोसेफ और मरियम। तो यही चीज आज हमारे और आपके जीवन के लिए भी, ठीक है, कि क्या हम लोग आज परमेश्वर के प्लान में हैं, क्योंकि परमेश्वर हर एक के लिए एक प्लान को बना करके रखा है। आज हर एक के जीवन के लिए परमेश्वर का एक बहुत ही अद्भुत प्लान है, लेकिन जब तक हम लोग उसको जानेंगे नहीं, हम लोग क्या कर पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। और कई बार हम लोग परमेश्वर का प्लान में नहीं चलेंगे तो ऑटोमेटिकली हम लोग क्या हो जाएंगे, साइड ट्रैक हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे परमेश्वर का प्लान और योजना से। तो इसीलिए हमको और आपको बहुत जरूरी है उसका प्लान और योजना को जानना। जोसेफ और मरियम के पास बाइबल नहीं था मेरे प्रिय, था, बाइबल नहीं था उनके पास। आज हमारे पास वचन है, बाइबल है, हमको पता है क्या अच्छा है क्या खराब है, परमेश्वर कैसे बात करता है, कैसे हम लोग परमेश्वर का आवाज को सुनेंगे, सब हमको और आपको पता है। हाँ, उनके पास पवित्र आत्मा नहीं था, क्योंकि पवित्र आत्मा नहीं उतरा था तब। उनके पास पवित्र आत्मा नहीं था, क्योंकि तब पवित्र आत्मा नहीं उतरा था। लेकिन यहां पर क्या देखते हैं हम लोग, परमेश्वर का इच्छा को वो लोग क्या किया, अपने जीवन से पूरा किए। आज हम लोग रोज परमेश्वर का वचन सुनते हैं, लेकिन भी जानते हैं कि प्रभु का इच्छा नहीं है मेरे जीवन के लिए, लेकिन फिर भी हम लोग उसमें आगे बढ़ जाते हैं। ये दोनों बहुत ही परमेश्वर से प्रेम करने वाले थे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, देखना है कि क्या जोसेफ और मरियम के जैसा परमेश्वर हम लोग के ऊपर विश्वास करता है। क्या आपके बारे में बोलेगा कि हाँ ये मेरी बेटी है, हाँ ये मेरा बेटा है, हम इसके जीवन में अपने आप को प्रकट करेंगे, हम इसको अपना सामर्थ्य से भरेंगे, हम इसको अपना बुद्धि से, ज्ञान से भरेंगे। क्या परमेश्वर हम लोग के ऊपर विश्वास रखता है? और नहीं रखता है, इसका मतलब क्या है, हम लोग को सीरियस होने की आवश्यकता है। ठीक है, हम लोग को आज परमेश्वर के प्रति सीरियस होने का आवश्यकता है। और हम लोग इस बात को भी जानते हैं कि कैसे मेरी प्रेग्नेंट हो जाती है, गर्भवती होती है, फिर जोसेफ और मेरी दोनों कहाँ जनगणना के लिए, नाम लिखाने के लिए अपना देश बेथलेहम को चले जाते हैं। और जब वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ पर उसको जन्म देने का समय आ जाता है, और किस तरह वो लोग को कोई घर नहीं मिलता, क्योंकि वो शहर पूरा भर चुका था। पूरे इधर उधर से लोग क्या किए थे, वहाँ जनगणना करने के लिए आए थे, और अंत में उनको कहाँ जगह मिलता है, एक गोहर घर में। ठीक है, एक गौशाले में उनको जगह मिलता है, जहां पर वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर, मुक्तिदाता परमेश्वर, पराक्रमी परमेश्वर उसको वो क्या करते, वहां पर जन्म देती है। और एक चीज को हमको और आपको जानना है, पहला चीज, यदि जोसेफ और मेरी उसको स्वीकार नहीं करते, तिरस्कार करते, तो क्या आज ये प्लान पूरा होता? हाँ, परमेश्वर का प्लान पूरा होता? नहीं होता। अगर मेरी बोलती नहीं, हमको नहीं चाहिए प्रभु, हम अपना जिंदगी में मस्ती करेंगे, हम अपना दोस्त लोग के साथ खेलेंगे, खाएंगे, पिएंगे, मेरा फ्यूचर हमने ये प्लान करके रखा है प्रभु, हमको ये बनना, हमको वो बनना, क्या परमेश्वर का प्लान पूरा होता? नहीं होता। इतना बड़ा अद्भुत प्लान नहीं पूरा होता। मेरे हम लोग को कभी भी परमेश्वर का वचन का तिरस्कार नहीं करना। ठीक है, तिरस्कार नहीं करना। जब भी परमेश्वर का वचन को सुनते हैं, जानते हैं, हमेशा उसको अपने जीवन में लेना है और उसके अनुसार क्या करना है, चलना है। क्योंकि जब हम लोग मजाक करते हैं या उसका खिलवाड़ करते हैं तो परमेश्वर खुश नहीं होता है। ठीक है, और यहाँ पर वचन में हम लोग को मिलता है कि हम लोग क्या करेंगे, परमेश्वर के वचन से खिलवाड़ नहीं करेंगे। ठीक है,
हम लोग परमेश्वर के वचन में स्थिर रहेंगे, कभी भी तिरस्कार नहीं करेंगे। परमेश्वर जो भी वचन आज हमको और आपको देता है उसको सुनेंगे, सीखेंगे, जानेंगे और उसके अनुसार चलेंगे, ताकि परमेश्वर का जो प्लान है, योजना है, हम सबके जीवन के द्वारा पूरा हो, जैसे मरियम और जोसेफ के जीवन में पूरा हुआ था। ठीक है, कभी भी हम लोग उसका वचन का तिरस्कार नहीं करेंगे। ठीक है, पहला चीज, जब भी परमेश्वर आपको कुछ बतलाता है वचन के द्वारा, या इधर मैसेज जब सुनते हैं, यूट्यूब में देखते हैं, परमेश्वर का वचन को पकड़ करके चलना सीखे। ठीक है, और यहाँ पर आइए हम लोग, वो लोग खुशी खुशी सबसे पहले तो वो क्या बोली, मेरा प्राण परमेश्वर का महिमा करता। मतलब उस सिचुएशन के लिए, उस परिस्थिति के लिए वो परमेश्वर को धन्यवाद देना शुरू की। क्या की? धन्यवाद दी, अपने आप को समर्पण की, खुशी खुशी धन्यवाद दी। पहला थिस्सलुनीकियों 5:18 में लिखा है, हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हाँ, वो लोग इस बात को जानता था, बाइबल नहीं था, लेकिन उनको पता था कि हमको हर बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना है। तुरंत मरियम झुक जाती है और परमेश्वर का धन्यवाद करती है कि मेरा प्राण परमेश्वर का बड़ाई करे, स्तुति आराधना धन्यवाद करती है। आज हमको और आपको भी क्या करना है? प्रभु को धन्यवाद करना। किस लिए? क्योंकि रोमी 8:28 में लिखा है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हें जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए। हम लोग के जीवन में जो कुछ भी घटता है, हर घटना के पीछे परमेश्वर बोल रहा है वो भलाई को उत्पन्न करता है। किस लिए? क्योंकि हम लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं। यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो आपके जीवन में कुछ भी घटना परमेश्वर के प्लान के अनुसार होगा। ठीक है, हो सकता है कभी दुख होगा, कभी तकलीफ होगा, कभी परेशानी होगा, लेकिन उस परिस्थिति में भी परमेश्वर को धन्यवाद देना हमारा कर्तव्य है। ठीक है, एक व्यक्ति के बारे हम लोग देखेंगे, ठीक है, कि कैसे वो हर परिस्थिति में परमेश्वर को धन्यवाद दे। जैसे जोसेफ और मेरी परमेश्वर को धन्यवाद दिए। दानियल के बारे कितने लोग जानते हैं? जानते हैं ना? ठीक है, कई लोग नहीं जानते, हम बताते। ठीक है, दानियल क्या था? दानियल एक परमेश्वर का भय मानने वाला था। ठीक है, परमेश्वर का भय मानने वाला था। परमेश्वर उस समय, जैसे मैंने कहा कि उसमें उसकी बाइबल नहीं था, पवित्र आत्मा नहीं था, लेकिन फिर भी वो लोग परमेश्वर का डर और भय में चलते थे। परमेश्वर उन लोग से डायरेक्ट बात करता था, स्वप्न के द्वारा, स्वर्गदूत के द्वारा, दर्शन के द्वारा, और वो लोग परमेश्वर का आवाज को सुनते थे। और ये दानियल भी परमेश्वर का डर और भय में चलने वाला व्यक्ति था। लेकिन एक दिन क्या हो गया, वो लोग बंधुआई में चले गए। दानियल, सदरक, मेशक, अबेदनगो, इनको क्या कर दिया गया? बेबीलोन में गुलामी में उनको ले लिया गया और वो गुलाम में चला गया। और गुलाम में चला गया, दुश्मन लोग का देश में चला गया। लेकिन वहां पर भी वो क्या करता था? 3 टाइम प्रार्थना करता था, है ना? हाँ, क्योंकि उसको पता था कि आज हम गुलामी भी है, लेकिन इसके पीछे भी परमेश्वर का कुछ ना कुछ प्लान है कि नहीं? उसको पता था, क्योंकि वो परमेश्वर से प्रेम करता था। तकलीफ में था, दुख में था, परेशानी में था, लेकिन फिर भी वो प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। उसको पता था कि मेरे साथ मेरा परमेश्वर है, मैं परमेश्वर को प्रेम करता हूँ, वो मेरे जीवन में जो करेगा वो अच्छा करेगा। भले अभी तकलीफ है, भले अभी परेशानी है, लेकिन मेरा दिन अच्छा होने वाला है। और वहां पर उसको बंधुआई में, गुलामी में, दास में लेकर के बनाया गया था। और वहां पर वो प्रार्थना करता था और इसको लोग देखते थे। और उनको एक ट्रेनिंग दिया गया था। हम उस ट्रेनिंग में नहीं जाएंगे, ठीक है? सिर्फ परमेश्वर का भय और इच्छा में हम लोग देखेंगे आज कि कैसे वो परमेश्वर का भय मानने के कारण परमेश्वर का प्लान को एक्सेप्ट किया और उसके जीवन में कैसे परमेश्वर कार्य किया। ठीक है, और यहाँ पर क्या था? जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें भलाई को उत्पन्न करती है। ठीक है, और यहाँ पर दानियल के जीवन में जब ये तूफान आया, जब वो बंधुआई में चला गया, वहाँ पर उन लोग का ट्रेनिंग होता है और वो बहुत टॉप हो जाता है, वो सबसे फर्स्ट होता है। और उसके बाद क्या होता है? राजा उसको अच्छा पोस्ट दे देता है। जब ट्रेनिंग होने के बाद जब उसको अच्छा पोस्ट मिलता है, अच्छा रैंक आने के बाद, तो उसका जो फ्रेंड लोग थे वो लोग उससे जलने लगते हैं और हमेशा उसके विरोध में कुछ ना कुछ, कैसे इसको मतलब पकड़ेंगे, कैसे इसके विरोध में षड्यंत्र रचेंगे और इसको गिराएंगे, इसको मार देंगे, इसको खत्म कर देंगे, इसका नाम मिटा देंगे, क्योंकि राजा इसको बहुत प्यार करता है और इसको इतना अच्छा ओहदे पे रखा है। और ये लोग षड्यंत्र उसको बहुत नापते थे, तौलते थे, देखते थे, लेकिन कहीं कोई गलती नहीं था, कहीं कोई गलती वो लोग नहीं पाए। एक ही गलती पाए। क्या गलती पाए? कि वो 3 बार प्रार्थना करता था। ठीक है, यरूशलेम मंदिर की तरफ मुंह करके 3 बार प्रार्थना। यही गलती वो लोग, उसका दुश्मन लोग पाए। अब उसके लिए वो लोग षड्यंत्र रच रहे हैं
कि ये तो कुछ गलती नहीं करता। राजा का काम में पूरा हिसाब किताब एकदम क्लियर, एक्सेलेंट स्पिरिट, सारा काम अच्छा से और सब चीज़ में बरकत और आशीष, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उसके साथ था। कहाँ गिराएंगे, कहाँ फंसाएंगे, सोचने लगे वो लोग। सब मिल करके षड्यंत्र रचे, कुछ नहीं मिला। एक ही चीज़ उनको गलती पकड़ा वो लोग, क्या? ये 3 बार प्रार्थना करता है। रुक जाओ, इसमें ही इसको गिरा सकते हैं। और उसके बाद उसके विरोध में जब षड्यंत्र रचते हैं, क्या होता है दोस्त लोग? ये षड्यंत्र रचते हैं, बोलते हैं राजा के पास जा करके प्लान करते हैं कि जो हम लोग को मिलता है दानियल 6:7 में, 30 दिन तक जो कोई हे राजा तुझे छोड़ किसी और मनुष्य या देवता से विनती करे वह सिंहों की मांद में डाल दिया जाए। क्या बोल रहा है? नियम पास करा रहे हैं दुश्मन लोग। 30 दिन तक राजा, हे राजा, हाँ, तुझको छोड़कर अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे देवी देवता का उपासना करेगा तो उसको सिंहों के मांद में डाल दिया जाएगा। भयानक। हाँ, आप हमारे साथ अगर ऐसा होगा तो हम लोग क्या करेंगे? हाँ, प्रार्थना करेंगे ना, प्रभु को छोड़ के भागेंगे? नहीं नहीं नहीं, हम तो नहीं प्रभु के पीछे चलते हैं, हम नहीं जानते हैं यीशु मसीह कौन है। अगर हम लोग को कोई बोलेगा तो यहां पर देखिए दानियल के पास भी वही समस्या बोल रहा है। 30 दिन तक जो कोई हे राजा तुझे छोड़ किसी और मनुष्य या देवता की विनती करे वह सिंहों की मांद में डाल दिया जाएगा। अब दानियल के लिए नियम पास हो गया। राजा के पास जाकर के वो लोग रिक्वेस्ट लिखते हैं और ये नियम पास हो जाता है। और जब ये नियम पास हो जाता है, क्या होता है? फिर क्या होता है? नियम पास हो गया कि मैंने राजा को छोड़ करके कोई किसी दूसरे से प्रार्थना करेगा तो उसको सिंह का मांद में डाल दिया जाएगा। दानियल का क्या रिएक्शन, वो क्या करता है? दानियल 6:10 में लिखा है, जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया जिसकी उपरोटी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करने लगा। तब भी परमेश्वर का धन्यवाद करने लगा। उसको पता चल गया मेरे विरोध में लोग षड्यंत्र रचे हैं, और षड्यंत्र रचे और वो षड्यंत्र राजा पास कर दिया है। उसको समझ में आ गया कि ये षड्यंत्र किसके लिए रचा गया है? मेरे लिए। परेशान हुआ? नहीं हुआ। जैसे अन्य दिनों में वो 3 बार प्रार्थना करता था, बोल रहा है वैसा ही अपनी रीति के अनुसार, जैसा वो प्रतिदिन करता था, अपनी रीति के अनुसार जैसा हुआ दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। तब भी वो वैसा ही कर रहा था। परेशान हुआ? नहीं परेशान हुआ। रो रहा है बैठ के? नहीं रो रहा है, कुछ नहीं। उसको पता है कि हमको सिंह का मांद में डाला जाएगा, उसको सब पता चल गया। लेकिन फिर भी वो जो काम वो प्रार्थना करता था, प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। कई बार हम लोग की जीवन में जब वो तकलीफ आता है, परेशानी, ऐसा समस्या आता है, हम लोग पहला काम प्रार्थना करना बंद कर देते हैं। हम लोग प्रभु से क्वेश्चन करने लगते, क्या प्रभु क्यों ऐसा हो रहा है मेरे जीवन। लेकिन परमेश्वर का वचन बोलता है कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। वो चाहे आपका गलती हो, चाहे वो आपका अच्छा हो, आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन परमेश्वर उसी को आशीष में क्या करेगा? बदलेगा। लेकिन वो कब बदलेगा? जब हम और आप उस पर क्या करेंगे? विश्वास करेंगे। जरा सोचिए इसके लिए। वो प्रार्थना करने लगा, धन्यवाद करने लगा, उसको पता चल गया दुश्मन लोग खुश हो रहे हैं। दुश्मन लोग क्या हो रहे हैं? खुश हो रहे हैं। आज तो क्या होगा? दानियल का काम खत्म। आज उसको धरती से मिटा देंगे हम लोग, उसका सर्वनाश हो जाएगा। दुश्मन लोग षड्यंत्र रच के खुश। अब दानियल को कोई बचा नहीं सकता। क्या आपके जीवन में कभी ऐसा होता है? कई बार हमारे विरोध में अपने लोग खड़े होते, बोलते रुको देख लेंगे क्या होगा। आज दानियल के विरोध में पूरा दुश्मन लोग खड़े हैं। अब तो दानियल का सब काम खत्म। लेकिन दानियल क्या करता है? दानियल को कुछ फर्क पड़ रहा है नहीं। उसका भरोसा किस पर है? परमेश्वर पर। वो प्रार्थना करता है, धन्यवाद देता है। 3 बार वो प्रार्थना कर रहा है, धन्यवाद दे रहा है, क्योंकि वो जानता था कि परमेश्वर उसके साथ है। उसको पता था कि परमेश्वर के मुझको कभी नहीं छोड़ेगा।
परमेश्वर कभी नहीं छोड़ेगा। और इस तरह से हम लोग देखते हैं कि वो दुश्मन खुश हो रहे थे, लेकिन दानियल क्या कर रहा था? प्रार्थना और धन्यवाद कर रहा था, क्योंकि उसको पता था कि दानियल क्या करेगा? दानियल, परमेश्वर उसको बचाएगा। और सचमुच में क्या हो गया? हाँ, क्या हुआ? हाँ, उसको डाल दिया कि नहीं डाला? डाल दिया। हाँ, डाल दिया उसको। वर्ष 16 में लिखा है कि उसको क्या कर दिया गया? सिंहों की मांद में डाल दिया गया। और उस रात राजा को नींद नहीं आया। राजा रात भर परेशान। मेरा प्रिय क्या बोलेंगे, नेता, हाँ, जिसको हम इतना प्यार करते थे, जो मेरा गद्दी को संभाल करके रखा था, मेरा राज्य को संभाल करके रखा था, आज उसके विरोध में यह षड्यंत्र मैंने खुद पास किया, और आज वो सिंहों के मान में है। वो रात भर नहीं सोने सका। और उसके बाद उसको क्या कर दिया गया? डाल दिया गया। और राजा क्या बोलता है, देखिए 16 पद में, राजा दानियल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य आराधना करता है, उपासना करता है, वह तुझे बचाए। राजा क्या बोल रहा है? दानियल, तू जिस परमेश्वर की उपासना रोज करता है, वही तुमको बचाएगा। ऐसा बोल करके राजा भी चुप हो जाता है। और उसको सचमुच में सिंहों के मांद में डाल दिया जाता। बड़ा बड़ा कुआं से भी बड़ा बड़ा सिंहों का मांद होता था, वहां पर दानियल को डाल दिया गया। और उसके बाद क्या होता है? दानियल सिंहों की मांद में, राजा अपने कमरे में। सब दुश्मन लोग खुश कि आज सुबह का न्यूज़ क्या मिलेगा, आज सुबह का हेडलाइन क्या होगा कि आज दानियल, जो कि राजा का दाहिना हाथ था, आज उसका जीवन खत्म हो गया, क्योंकि उसने राजा का नियम का उल्लंघन किया। ऐसा न्यूज़ आएगा लोग सोच रहे थे। लेकिन क्या होता है? सुबह को राजा को नींद नहीं आया। वो उठ करके सीधे कहाँ जा रहा है? देखने जा रहा है। सीधे वो गुफा में जा रहा है, लायन का डेन में। क्या बोलता है? देखिए राजा ओ चिल्लाते जा रहा है 20 पद में, हे दानियल, हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है, तुझे सिंहों से बचा रखा है? राजा बोलते जा रहा है, हे दानियल। देख, राजा को पता है, हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है, तुझे सिंहों से बचा रखा है? हाँ, राजा दौड़ के जाता है उस कुआं में, लायन का डेन में। और दानियल क्या बोलता है? देखिए 21 और 22 पद में, तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युगानुयुग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेज करके सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा है कि उन्होंने किसी की कुछ हानि नहीं की। सिंह लोग मेरी कुछ हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया, और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैं कोई भूल नहीं की। सिंह लोग उसका कुछ नहीं किया। कितना खुशी खुशी से देखिए दानियल राजा को जवाब दे रहा, हे राजा, तू युगानुयुग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने, किसने? मेरे परमेश्वर ने क्या किया है? अपना दूत भेज करके सिंह का मुंह को बंद कर दिया है, और वो लोग मुझको कुछ हानि नहीं किए हैं। हालेलुया। हम एक ऐसे परमेश्वर की उपासना करते हैं जिसके विरोध में षड्यंत्र रचा गया, लेकिन भी वो क्या किया? परमेश्वर को भूल गया, छोड़ दिया, प्रार्थना करना छोड़ दिया? नहीं। जो परमेश्वर से प्रेम करते उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। और वहां पर दानियल का भरोसा था, इसीलिए परमेश्वर उसको भलाई में क्या कर दिया? बदल दिया। यदि हमारा और आपका विश्वास परमेश्वर पर रहेगा, ठीक है, मेरे जीवन में आज ये संकट है, ये दुख है, तकलीफ है, लेकिन परमेश्वर उसको आशीष में बदलेगा। आज मेरा दिल में गरीबी है, आज मेरा घर में खाना नहीं है, लेकिन कल परमेश्वर जरूर मेरी परिस्थिति को बदलेगा। विश्वास करते हैं? हाँ, करते हैं कि नहीं? हालेलुया। आज हमको विश्वास करना है, ठीक है। कभी भी कंप्लेन नहीं करना, कभी भी परमेश्वर का तिरस्कार नहीं करना है, कभी भी अपने बारे ये नहीं सोचना है कि प्रभु हमको क्यों ऐसा बनाया, मेरे जीवन में क्यों यह तकलीफ, क्यों परेशान। क्वेश्चन करना बंद कर दीजिए, प्रार्थना और परमेश्वर को धन्यवाद करना शुरू कर दीजिए। कभी भी किसी का परमेश्वर के वचन के साथ खिलवाड़ नहीं करना है, परमेश्वर के वचन के साथ ठट्ठा नहीं करना है। यशायाह 28:22 में लिखा है, इसलिए अब तुम ठट्ठा मत करो, नहीं तो तुम्हारे बंधन कसे जाएंगे।
जब कभी भी आप ठट्ठा करते, मजाक करते परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर के वचन के प्रति, आप बंधन में चले जाते। ठीक है, ये वचन बोल रहा है, बंधन में हम लोग चले जाते, परमेश्वर का आशीष तो मिलेगा ही नहीं, उल्टा हम लोग बंधन में चले जाते हैं। बोल रहे हैं यहाँ पर, इसलिए अब तुम ठट्ठा मत करो, नहीं तो तुम्हारे बंधन कसे जाएंगे। जब आप परमेश्वर के विरोध में आप चलेंगे या फिर परमेश्वर का वचन का इनकार करेंगे, परमेश्वर का वचन जानते हुए भी गलत करेंगे, तो मजाक है, वो ठट्ठा है, वो तिरस्कार है, तो आप बंधन में चले जाएंगे। ठीक है, कसीगा बोल रहा है। और इसीलिए हम लोग को बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर के साथ साथ चलना। जैसे दानियल परमेश्वर के साथ चला, यूसुफ परमेश्वर के साथ चला। ठीक है, और दूसरा बात है कि किस प्रकार से मरियम और जोसेफ परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए उसके अपने जीवन को उसके हाथ में समर्पण किए, और इसी कारण से परमेश्वर का प्लान उनके जीवन में पूरा हुआ। ठीक है, वो लोग परमेश्वर के वचन का तिरस्कार नहीं किए, इनकार नहीं किए, लेकिन खुशी खुशी उसको स्वीकार किए। दूसरा चीज़ क्या करना है, हमको और आपको विश्वास करना है। पहला जान करके स्वीकार करना। जैसे दानियल, तकलीफ आएगा, परेशानी आएगा, दानियल के जैसा या किसी के जैसा भी, लेकिन तब भी हमको और आपको क्या करना है, विश्वास में बने रहना है। ठीक है, विश्वास। जेम्स याकूब की पत्री, जेम्स 1:6, याकूब की पत्री 1:6 में लिखा है, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, वह बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी, पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र के लहर के समान है जो हवा से बहती और उछलती है। जब भी आप संदेह करेंगे कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, कितना भी माथा पटकेंगे, कितना भी, कुछ नहीं होने को है। विश्वास करना है। अरे क्या करना है, बुद्धि भी मांगना है। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो, प्रभु हम आपके वचन को नहीं समझ पा रहे, प्रभु आपका वचन क्या कर रहा है, प्रभु समझाइए, प्रभु मुझको बुद्धि दीजिए, मेरे घर में पढ़ाई के लिए बुद्धि दीजिए, घर का काम करने के लिए बुद्धि दीजिए, जो भी आपको जरूरत है उसके लिए क्या करना है, बुद्धि आपको मांगना है। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, वह बिना उलाहना के सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। जब आप मांगेंगे आपको मिलेगा। क्या आपको चाहिए, प्रभु से मांगना शुरू कीजिए, आदमी से नहीं, और उसको दी जाएगी। पर विश्वास से मांगे। क्या से मांगना है, विश्वास से मांगना है। और कुछ संदेह ना करे, संदेह नहीं करना है। संदेह करेंगे, डाउट करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। विश्वास से मांगे, कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र के लहर के समान है। समुद्र का लहर देखे हैं, उससे संदेह करने वाला आएगा, तुरंत खत्म रहता है, 1 सेकंड भी नहीं रहता, आया गया, आया गया। अगर हम लोग वचन जान रहे हैं, उसका तिरस्कार करेंगे, उसका मजाक करेंगे, सीरियस नहीं होंगे, तो बोल रहा है कि क्या है, हम लोग भी संदेह कर रहे हैं, विश्वास नहीं कर रहे हैं, और वो लहर के समान है जो हवा से बहती और उछलती है। हम लोग स्थिर नहीं रहेंगे। साथ में बोल रहा है, ऐसा मनुष्य यह ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। हाँ, अगर संदेह करेंगे तो आपको कुछ मिलेगा ही नहीं। कितना दिन आप इधर उधर परेशान होंगे। हाँ, बोल रहा है, ऐसा मनुष्य यह ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। अगर आप संदेह कर रहे हैं, आप समुद्र की लहर के जैसा, आज यहाँ कल वहाँ परसों वहाँ, हाँ, मेरा जीवन स्थिर नहीं है, हम विश्वास में स्थिर नहीं है, प्रेम में स्थिर नहीं है, कहाँ से प्रभु हमको और आपको आशीष देगा। बोल रहा है, ऐसा मनुष्य यह ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। वह 8 में बोलता, वह व्यक्ति दुचिता है और अपनी सारी बातों में चंचल, स्थिर नहीं है। आज हमको और आपको स्थिर होना है। ये परमेश्वर पवित्र आत्मा का स्वभाव है। ठीक है, यदि प्रभु आपके जीवन में है, पवित्र आत्मा आपके जीवन में है, आपके जीवन में स्थिरता का होना बहुत जरूरी है। अगर आप इधर और उधर होते रह रहे हैं, दैट मीन्स आप स्थिर नहीं है। ठीक है, जोसेफ और मेरी परमेश्वर का प्लान को स्वीकार किया, स्वीकार करके बैठा था नहीं, विश्वास किया, क्या कि नहीं, विश्वास करके फिर आगे बढ़ा। हाँ, हम लोग जान लेंगे, सुन लेंगे, उसके बाद कुछ नहीं करेंगे तो कुछ होने को नहीं है। ठीक है, और इसीलिए आइए उस शेफर्ड लोग के बारे में देखिए। चरवाहा लोग के पास भी सरदूत गया था ना, मंजूसी लोग के पास भी सरदूत गया था। क्या किए वो लोग, जब सरदूत उनको बोला वो लोग चुपचाप बैठे रह गए। कितना नाचते देखते खुशी खुशी कहाँ चले गए, तुरंत निकल पड़े। चलो, विश्वास, यही है विश्वास, निकल जाना है, तुरंत निकल जाना है, सोचना नहीं है, जाए नहीं जाए, वो लोग सोचा नहीं। प्रभु का स्वर्गदूत उनको बोल दिया और वो लोग निकल पड़े।
चरवाहे लोग भी नाचते देखते निकल पड़े, मंजूसी लोग भी निकल पड़े। विश्वास, तिरस्कार नहीं किया लेकिन विश्वास किया। ठीक है, किस लिए? यीशु को देखने के लिए। किस लिए? मुक्तिदाता को देखने के लिए। किस लिए? शांतिदाता को देखने के लिए। और आज क्या हम लोग का विश्वास कैसा है? हम लोग का विश्वास कैसा है आज? क्या आप सचमुच में प्रभु से प्रेम करते हैं? या सचमुच में क्या आप, इन दिनों हम लोग क्रिसमस मना रहे हैं, ठीक है, परमेश्वर जब आपको कुछ बोलता है, जब आप परमेश्वर का वचन सुनते हैं, उसकी इच्छा, उसका प्लान को क्या अपने जीवन से पूरा करते हैं? ये क्वेश्चन है आज। ठीक है, जानते सब कोई हैं, लेकिन क्या मेरे जीवन से परमेश्वर का प्लान पूरा हो रहा है? क्या मैं अपने जीवन को परमेश्वर की योजना के साथ लेकर के चल रही हूँ? क्वेश्चन यहाँ पर है। मेरी के जीवन में परमेश्वर का प्लान, जोसेफ के जीवन में परमेश्वर का प्लान, दानियल के जीवन में परमेश्वर का प्लान, यूसुफ के जीवन में परमेश्वर का प्लान, डेविड के जीवन में परमेश्वर का प्लान, एक एक के जीवन में परमेश्वर का प्लान है। और उस प्लान के अनुसार हमको और आपको चलना है। और आज हमारे पास ये बुक है, ये बाइबल परमेश्वर का वचन है, जो हमको और आपको अपने प्लान को प्रकट करता है, परमेश्वर की इच्छा को बताता है। कई बार हम लोग इच्छा को जानते हैं लेकिन फिर भी उसको पूरा नहीं करते। और इसीलिए मैं बोली, जोसेफ मेरी के पास बाइबल नहीं था, पवित्र आत्मा नहीं था, लेकिन आज हमारे पास परमेश्वर का वचन है। आज हमारे पास पवित्र आत्मा है जो रेडी है हमको और आपको सहायता करने के लिए। और इसीलिए आइए परमेश्वर के वचन पर संदेह ना करें। परमेश्वर के वचन का खिलवाड़ नहीं करना है, मजाक नहीं करना, उसको तोड़ना नहीं है, लेकिन अपने जीवन से पूरा करना है। और जब हम लोग ऐसा करेंगे, परमेश्वर जैसे दानियल को, यूसुफ को ऊंचाई में लेकर के गया, वो हमको और आपको भी ऊंचाई में लेकर के जाएगा। और इसीलिए हर परिस्थिति में क्या करना है? धन्यवाद करना है। हर दुख के लिए, हर तकलीफ के लिए, हर परेशानी के लिए परमेश्वर की इच्छा को स्वीकार करना है। प्रभु ये दुख है, लेकिन फिर भी हम इस बात के लिए आपको धन्यवाद दे रहे हैं, और प्रार्थना करना है, और प्रभु तुरंत आपको उस दुख से क्या करेगा? निकालेगा। और इस नए साल में मैं यही आप सबसे निवेदन करूंगी, आइए नया साल में परमेश्वर के प्लान के अनुसार चलना शुरू करें। ठीक है, पुराना साल खत्म हो गया, नया साल में नया प्लानिंग, परमेश्वर की इच्छा को जानना, परमेश्वर का प्लान को जानना और उसको अपने जीवन से पूरा करना। क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा, परमेश्वर की इच्छा में चलना सबसे सेफ साइड है। ठीक है, सबसे सेफ साइड है। यदि इस पाप में दुनिया में आप एक विजय जीवन जीना चाहते हैं, ये दुनिया पाप के वश में है, अंधकार में है, और हम लोग देखेंगे कि कैसे यीशु मसीह पाप का नाश करने के लिए इस पृथ्वी पर आया। लेकिन आज ऐसे अंधकार के समय में यदि हम और आप परमेश्वर के वचन और प्लान और योजना के अनुसार से चलेंगे, पूरे आपके देश में, आपके घर में, आपके बगल में, अगल बगल चारों तरफ भूकंप होगा, महामारी होगा, कोरोना होगा, सब होगा, लेकिन परमेश्वर आपको सुरक्षित रखेगा। हालेलुया। क्योंकि आने वाले दिन में इससे भी भयानक हालत होने जा रहा है दुनिया का। कौन हमको और आपको बचाएगा? सिर्फ परमेश्वर, जब हम उस पर विश्वास करेंगे। और इसीलिए आइए हम लोग, सबसे सेफ साइड है परमेश्वर की इच्छा में चलना। ठीक है, और परमेश्वर का प्लान में अपने आप को सम्मिलित करना। अपने जीवन को परमेश्वर के लिए दे दीजिए। ठीक है, रात और दिन खाली पेट के लिए मत जिए। पेट के लिए क्या खाएंगे, क्या करेंगे, नहीं, परमेश्वर का काम के लिए अपने आप को दे दे। जैसे मेरी परमेश्वर का काम के लिए अपने आप को दे दिए, जोसेफ दे दिया, दानियल दे दिया, सब दे दिया। और हम और आप यदि घर में बैठे रहेंगे, परमेश्वर का आशीष को खोएंगे। ठीक है, और इसलिए नए साल में आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे, प्रभु सहायता करें कि हम लोग सचमुच में परमेश्वर का जो प्लान, योजना को जब हम लोग जानते हैं, तो उसको हम लोग अपने जीवन से पूरा करने पाए। ठीक है, आइए हम लोग अपने आँखों को बंद करेंगे और हम लोग प्रार्थना करेंगे, प्रभु सहायता करें। प्रभु जी, फिर एक बार हम आपके सामर्थी नाम में होकर के आपके चरणों के निकट आते हैं। पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हम सबों को इस बात को समझने में सहायता किया प्रभु, कि आपकी इच्छा हम सबके जीवन के लिए क्या है। प्रभु सहायता करके हम कभी भी पाप के साथ कंप्रोमाइज़ ना करने पाए प्रभु, कभी भी अंधकार के साथ कंप्रोमाइज़ ना करने पाए प्रभु, लेकिन हमेशा प्रभु आपका वचन जो आपने हमें दिया है प्रभु, उसको सुन करके, जान करके, समझ करके उसके अनुसार चलने वाले होने पाए प्रभु। हम एक एक को स्थिर कर प्रभु जी, हर एक अविश्वास की बातों को दूर कर प्रभु जी। और नए साल में प्रभु जी हम सचमुच में आपकी आवाज़ को सुन सके, जैसे जोसेफ और मेरी को आपने दर्शन दिया प्रभु जी, ओ वैसा ही प्रभु हम एक एक को भी दर्शन देना शुरू कीजिए प्रभु जी, ताकि उस दर्शन की बातों को प्रभु, चाहे वो स्वर्गदूत के द्वारा या स्वप्न के द्वारा हो प्रभु, हम हर चीज़ को जान सके प्रभु। क्योंकि आज भी आप अपने प्लान को रिवील करते हैं प्रभु, आज भी आप अपने प्लान को
प्रकट करने के लिए रेडी है प्रभु। एक एक के व्यक्तिगत प्लान को प्रभु एक एक के जीवन में प्रकट कर प्रभु जी, कि हम कभी भी प्रभु जी गलत रास्ता में ना जाने पाए प्रभु, लेकिन आपका प्लान हम सबके जीवन में पूरा होने पाए, हम सभी आपकी योजना को अपने जीवन से पूरा करने वाले होने पाए प्रभु। ऐसा अनुग्रह प्रदान कर परमेश्वर पिता। धन्यवाद प्रभु कि आपने हम सबके जीवन को अपने हाथ में लिया है। ओ धन्यवाद 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 पिता, धन्यवाद प्रभु। हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं पिता, और इस प्रार्थना को मांगते हैं त्रिएक परमेश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। थैंक यू।